हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ में लेसन नंबर 1 रियल नंबर के अंदर आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। 1.4 में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हम एक साथ करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें हमें बताना है कि बिगर लॉन्ग डिवीजन के कौन कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देखिए, हमने ये 9th क्लास में भी किया था। हमने इसको डिवाइड करते थे, अगर डिवाइड कंप्लीटली हो जाता है तो क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और डिवाइड कंप्लीटली ना हो करके कंटिन्यू रहता था उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते थे। लेकिन 10th क्लास में हमारा ये करने का जो मेथड है वो डिफरेंट होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में देखते हैं। डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा, डिनोमिनेटर में ये नंबर है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। 3, 1, 2, 5 के जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। हमने फैक्टर्स निकाले। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से 5 निकाले, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से 5 से आ रहा है ये, फिर से हमने 5 से किया। अब हमने देखा यहाँ पे क्या फैक्टर हमारे पास निकले, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 कितने हैं, 5 बार है। अगर फैक्टर करने पे हमारे पास 2 और 5 आए, केवल 2 और 5 के प्रोडक्ट आए, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पे 2 और 5 आता है तो वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले हमने फैक्टर निकाले। फैक्टर निकालने पे 5 आए, 2 आए या 2 और 5 दोनों आए, वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाए नंबर, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 13 17 एक्सेट्रा, 2 और 5 के अलावा कोई और आता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारे पास 5 है, ये 5 और 5, ये कौन सा कहलाया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसे निकालने के लिए हमें क्या करना, क्वेश्चन सेकंड में कहा गया जो जो टर्मिनेटिंग है उन्हें डेसिमल में कीजिए। तो सबसे पहले 3 1 2 5 हमने क्या फैक्टर निकाले इसके, 5 की पावर 5। अब हमें क्या करना है, इसका डेसिमल में करना है। डेसिमल में करने के लिए जितने 5 होंगे हमें पेयर बनाना है 5 और 2 का। 5 कितनी बार है, 5 बार है, तो उतने ही 2 लेने हैं हमें। 5 कितनी बार है, 5 बार है ना, उतनी ही बार हमें 2 भी लेना है। 2 की बार 5 लेना हमने, न्यूमरेटर में भी डेनोमिनेटर में भी। 13 2 की पावर 5, 5 2 जा 5। देखिए पावर सेम है, अगर पावर सेम होती है तो बेस की मल्टीप्लाई है, 5 2 या 10, पावर वही रहेगी। तो 5 2 जा 10 की पावर 5। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 30 लिया मैंने, 2 की पावर 5 कितना हुआ, 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 2 की पावर 5 का कैसे निकालते हैं, 2 को 5 बार हमने एक्सपेंड किया, 2 की पावर 5 है ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो ये 32 बन गया। और 10 की पावर 5 का मतलब 5 0, इसे हमने मल्टीप्लाई किया 13 की, 13 2 या 26, 13 3 जा 39, 41, 1 2 3 4 5। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 है तो 5 के बाद डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर है। सेकंड है यहाँ पे 17 की पावर 8, तो 8 डिनोमिनेटर में क्या है, हमें डिनोमिनेटर का लेना है फैक्टर। 2 4 जा 8, ये आ गया। 2 की पावर 3 क्या ले लिया मैंने, 2 की पावर 3 आ गई। अब मैंने ये कहा था अगर फैक्टर करने 5 5 5 आए या 2 2 आए या 2 और 5 दोनों आता है, 2 और 5 के अलावा कोई ना आए तो वह टर्मिनेटिंग। तो 2 और 5 के अलावा कोई नहीं यहाँ पे, तो इसे कहलाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने 2 हैं, यहाँ 5 बार 5 था तो 2 भी 5 बार लिया, 2 3 बार है तो 5 हमें लेना पड़ेगा 3 बार। 2 और 5 के पेयर बनने चाहिए,
2 3 बार है ना, तो हमने 5 भी 3 बार लेने हैं अपने पास से, न्यूमरेटर में भी डेनोमीटर में भी। 5 को 3 बार खोलते हैं, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 2 5 जा 10 की पावर 3, 17 के मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 75 जा 85, 74 34 42, 17 1 जा 17, 2125, 10 की पावर 3 है तो 1000 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, 1 2 3, 3 के बाद 0 लगा देंगे, ये आपका एक्सपेंशन हो गया। कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है केवल इतना ही कि हाउ मैनी डेसिमल एक्सपेंशन कैन इट हैव, इससे कितने डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं। तो हमने फैक्टर निकाले 1 2 3 4 5, तो 5 डेसिमल एक्सपेंशन, 1 2 3 4 5 हो गया। इसका थर्ड पार्ट 64/455, तो 455 के हमें फैक्टर निकालने हैं, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ये किससे आया, 7 से आएगा, 7 1 जा 7 बचा 2, 7 3 जा 21, 13 से आएगा। तो इससे कितने फैक्टर आ गए, 5 है, 7 है, 13 है। तो देखिए 5 तो है, लेकिन 5 और 2 के अलावा भी आ गए, 7 आ गए, 13 आ गए। अगर फैक्टर निकालने पे डिनोमीटर के 2 और 5 आता और कुछ नहीं आता, टर्मिनेटिंग होता, यहाँ कोई और आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। इसके में नहीं निकालना डेसिमल एक्सपेंशन, 15 अपॉन में 1600, तो मैं 1600 के निकालने जा रहा हूँ। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 50, 25 5। तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर है, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 आ रहा है 6 बार और 5 आ रहा है 2 बार, तो 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ ना आए तो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसे किस तरह से करना है, 2 हमारे पास है 6 बार 6 टाइम्स और 5 हमारे पास 2 टाइम्स, तो 2 और 6 को इक्वल बनाना है। 2 6 बार है, 5 2 बार है, तो 5 कितने का, मैं 4 बार, तो मैं क्या करूँ, 5 की पावर 4 लूँगा, दोनों सेम बनाना है भाई। तो मैंने क्या किया, 2 6 बार था, 5 2 बार था, तो 5 4 बार का मैं 5 4 बार से मल्टीप्लाई की, 2 6 बार हो गया, मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है, 2 और 4 कितना हो गया, 6 बार, तो 15, 5 की बार 4 खोलते हैं, तो 5 की बार 4 खोलने पे क्या आएगा, 5 5 25 25, देखिए 5 को अगर मैं 4 बार खोलता हूँ तो कितना है, 5 5 या 25, 1 2 5 6 2 5, तो ये आ जाएगा 6 2 5, 2 5 या 10, पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई 2 5 या 10, 10 की पावर 6। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 15 5 जा 75, 15 2 या 30 37 93, 10 की पावर 6 है तो मैं 6 बार 0 ले लेता हूँ। अब 6 डेसिमल एक्सपेंशन आएगा यहाँ पे 9375, तो डेसिमल करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर है। फिफ्थ है यहाँ पे 29/343, तो हमें 343 के फैक्टर निकालते हैं, 7 से आएगा, 7 4 या 28 और 7 9 या 63, 7 से आ रही है, ये कितना आ रहा है 7 × 7 × 7 29, 7 की पावर 3, तो 2 नहीं आया, 5 नहीं आया, 2 और 5 आते हैं, वो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास 6 में 23, 2 की पावर 3, तो हमारे पास फैक्टर ऑलरेडी है, 2 है 3 बार, 5 है 2 बार, 2 की पावर 3 5 का 2, तो अगर 2 और 5 आते हैं वो कहलाता है टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसका निकालने के लिए हमें क्या करना है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो 2 3 बार है, 5 2 बार है, 2 3 बार 5 2 बार, इक्वल बनाने के लिए एक 5 और चाहिए। 23 5 जा 115, 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 बार और 1 बार ऐड हो जाएंगे, 3 बार हो गया। 2 5 जा 10, तो कितने डेसिमल एक्सपेंशन बनेंगे यहाँ पर, 3 0, तो 1 1 5 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट आ गया, ये आंसर है इसका। 7 पार्ट, पार्ट 7 में है 129 अपॉन 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 एंड 7। तो 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, लेकिन 7 आ गया, और 2 और 5 अकेला आता, 2 और 5 का कुछ और फैक्टर नहीं होती, वो होता है टर्मिनेटिंग, या 2 और 5 का 7 भी आ गया, यह है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है 8 है 6 अपॉन 15, ये 2 से जा रहा है, और सॉरी 3 से जा, 3 2 जा 6, 3 5 जा, 3 2 जा 6, 3 5 जा। हम यहाँ क्लियर देख सकते हैं कि 5 है, 2 और 5 होता है, क्या लाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेट करने के लिए हमें क्या है, जितने 5 उतने 2 चाहिए, 5 कितनी बार है, 1 बार, तो मैं 2 भी 1 बार लूँगा, 2 2 जा 4, 5 2 10, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 0.4। 8 है, सॉरी ये 8 था, ये 9 है, 9 में है 35 अपॉन 50, 5 7 जा 30, 5 10 जा, तो 10 आ रहा है यहाँ पे, ये क्या लाया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका टर्मिनेट करेंगे तो 1 पॉइंट है 0.7, 10 हो जाएगा यहाँ पे 77 अपॉन 210, ये भी जा सकता है, 7 1 जा 7, 7 3 जा, ये आ गया। अब 30 का फैक्टर करूँगा, 3 10 जा 2 और 5, तो हमारे पास क्या आ गए, इसके फैक्टर है 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। तो देख सकते हैं हमारे पास 3 भी है, 2 और 5 3 है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर एंड इरेशनल, इनमें से कौन से रेशनल है, कौन से इरेशनल है। देखिए, रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें P अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर जिन्हें P अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 43.123456789, तो अगर मैं डेसिमल हटा करके, डेसिमल मैंने हटा दिया 34566789, तो क्या ले लूँगा, 9 डिजिट की नंबर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या आ गया, ये तो रेशनल बन गया, रेशनल नंबर P अपन क्यू में कन्वर्ट हो गया। 0.120 1200 1200 1240 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे कोई भी रिपीटिशन नहीं है, रिपीटिशन नहीं है तो क्या ये इरेशनल है, इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पे बार है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रिपीट होता रहेगा। तो 9th क्लास में हमने देखा था कोई नंबर रिपीट होता है वो रेशनली होता है, इसे हम P अपॉन क्यू में लिख सकते थे। तो जिस पे भी बार हो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।